मल्हार नगर में डोलू मोलू दो भाई थे। दोनों खूब खेलते, पढ़ाई करते और कभी कभी खूब लड़ाई भी करते थे। एक दिन दोनों अपने घर में पीछे खेल रहे थे। मुझे वो बैट दो, मैं पहले बैटिंग करूंगा। मैं क्यों दूं? मैंने टॉस जीता है। दोनों में अनबन शुरू हो गई, मगर क्रिकेट तो खेलना था दोनों को। तभी वहाँ पे उसके दादाजी आते हैं। क्यों झगड़ रहे हो बच्चे? देखो ना दादाजी, मैंने टॉस जीता है, मुझे बैटिंग करने नहीं दे रहा है। अरे बोलू, टॉस अगर उसने जीता है तो उसको देना चाहिए ना। तो मोलू कहता है, टॉस जीता तो क्या हुआ? आने से पहले हम दोनों में बात हुई थी कि मैं पहले बैटिंग करूंगा। ऐसे इन दोनों की झगड़ा देखते हुए दादाजी को कुछ समझ में नहीं आता है। तो दादाजी सोचते हैं इन दोनों को खेलना तो है, मगर खेलने से पहले झगड़ा खत्म करना है। तो दोनों बच्चों को सामने बुलाते हैं और बिठाते हैं। बिठा के उनको समझाते हैं कि दूसरों की भलाई या तो खुशी में अपनी खुशी छुपी होती है। दादाजी के बात मानते हुए मोलू ने डोलू को बैटिंग करने के लिए दिया। जब वो दोनों खेल रहे थे, वहाँ एक कमरे में बिल्ली के दो छोटे छोटे बच्चे थे। उनकी रोने की आवाज सुनाई दी। ये दोनों वहाँ पे जाकर झांक के देखते हैं, बिल्ली की माँ कहीं गई हुई थी। दोनों बच्चे अकेले थे। डोलू मोलू को पहले समझ में तो नहीं आया कि बच्चे क्यों रो रहे हैं। तो डोलू कहता है, लगता है इनकी माँ इन्हें छोड़ के चली गई है। अरे शायद उसकी माँ खाना ढूंढने गई होगी। ऐसे दोनों में चर्चा शुरू हुई, मगर बिल्लियों ने जोर जोर से चिल्लाना बंद नहीं किया। तब दोनों ने तय किया है कि उनको भूख लगी है, इसीलिए वो चिल्ला रहे हैं। तब उनको दादाजी की बात याद आती है। दादाजी ने समझाया था कि दूसरों की भलाई में हमें खुशी मिलती है। तो दोनों दौड़ के दादाजी के पास जाते हैं और कहते हैं, दादाजी दादाजी, बिल्ली के बच्चों को बहुत भूख लगी है। आप चलिए ना, देखिए ना, हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। दादाजी को इनकी बातों का जरा सा भी अंदाजा नहीं था, तो समझ में भी नहीं आया। तो दादाजी इन दोनों के साथ चलते हैं कि बिल्ली के बच्चे कहाँ हैं देखने के लिए। दादाजी ने देखा कि दोनों बिल्ली के बच्चे भूखे थे। दादाजी ने उन दोनों बिल्ली के बच्चों को खाना खिलाया और अरे डोलू मोलू, जाओ और एक एक कटोरी दूध लेके आओ। जब डोलू मोलू ने 2 कटोरी भर के दूध लाया, तो बिल्ली की बच्चों के सामने वो दूध रखे उनको दूध पिलाया। तब जाके बिल्ली की बच्चे की भूख शांत हुई और दोनों बच्चे चिल्लाना चीखना बंद कर दिए। उनकी चीख बंद होने से डोलू मोलू बहुत खुश हुए और दादाजी ने डोलू मोलू को शाबाशी दी। शाबाश डोलू मोलू, आप दोनों ने दूसरों के भूख समझे और दोनों बिल्ली के बच्चों को खाना भी खिलाया और दूध भी पिलाया। तो क्या हम इनके साथ खेल सकते हैं दादाजी? दादाजी मन में ही मुस्कुराते हुए, हाँ, क्यों नहीं, अब ये भी तुम्हारे दोस्त हैं। तो डोलू मोलू 2 के साथ 2 दोस्त मिल गए। इस बात को समझते हुए बहुत खुश हुए और बिल्ली की बच्चों के साथ खेलते कूदते अपने दिन बिताए। बेलापुर में पीलू चिड़िया अपनी सहेली के साथ फूल बेचने निकली। फूल ले लो फूल, रंग बिरंगे फूल, ताजे ताजे फूल। तभी वहाँ पर नट्टू काका आया। नट्टू काका, हमसे फूल ले लो। नहीं नहीं, मुझे तेरे फूल नहीं चाहिए, ऐसे कई फूल मेरे घर में पड़े हैं। ये सुनकर पीलू चिड़िया उदास हो जाती है और रोने लगती है। काका, एक फूल ले लो ना, सुबह से मेरे एक भी फूल नहीं बिके हैं, मैं आपको सस्ते में फूल दे दूंगी। अरे तेरे फूल सस्ते हो या महंगे, जब मुझे तुझसे फूल खरीदने ही नहीं हैं, तो मैं क्यों लूं? चल जा यहाँ से, कहीं और बेच अपने फूल। काका, मैं और मेरी सहेली सुबह से निकले हैं, हमारा एक भी फूल नहीं बिका, तो हमारे घर में खाने के लिए पैसे नहीं रहेंगे। काका कहता है, अरे तेरा फूल नहीं बिक रहा है तो मैं क्या करूं? तूने सुबह से कुछ नहीं खाई तो मैं क्या करूं? तेरी सहेली कुछ नहीं खाई तो मैं क्या करूं? ये तुम लोगों के बहाने होते हैं जिससे तुम हम लोगों से पैसे निकलवा सको। चलो अब तुम दोनों तुरंत यहाँ से भागो। इस तरह से खरी खोटी सुनकर पीलू और उसकी सहेली दूसरे जंगल में फूल बेचने चली जाती हैं।
पीलू अपनी सहेली से कहती है, देखो वो कालू भैया आ रहे हैं, मैं उनके पास जाके फूल बेचती हूँ। पीलू उड़कर कालू के पास जाती है। कालू भैया ये फूल ले लो, देखो ये कितने सुंदर हैं, इन्हें आप हम गरीब से खरीद लो ना, मैं आपको बिल्कुल सस्ते दामों में दूंगी, बाजार में इससे सस्ता फूल नहीं मिलेगा। कालू कहता है, अरे तेरे फूल मुझे नहीं चाहिए, चल हट मेरे रास्ते से, जा किसी और को फूल बेचना, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। कालू बिना फूल खरीदे वहाँ से चला जाता है। कालू के जाने पर पीलू बहुत उदास हो जाती है और फिर से रोने लगती है। सुबह से एक भी फूल अभी तक नहीं बिका, फूल नहीं बिकेंगे तो मेरी बीमार माँ की दवाई कैसे आएगी। इस तरह से पीलू चिड़िया रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है। उसकी माँ पीलू चिड़िया को रोते हुए देखकर उससे पूछती है, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही है। माँ, सुबह से शाम हो गई लेकिन फिर भी एक भी फूल नहीं बिका, तुम्हारी दवाइयाँ कैसे आएंगी। इस पर पीलू चिड़िया की माँ उससे कहती है, बेटी तू चिंता मत कर, ऊपर वाला हमारी मदद के लिए किसी न किसी को जरूर भेजेगा, हम गरीबों को वो ऐसे ही मुसीबत में नहीं छोड़ता। अगले दिन पीलू चिड़िया उसकी माँ के साथ नदी के पार एक बंगले में फूल बेचने जाते हैं। पीलू चिड़िया बंगले के बाज से कहती है, अंकल मेरे ये फूल खरीद लीजिए ना, आप जब ये फूल खरीदेंगे तो मेरी माँ की इलाज के लिए मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। तभी पीलू चिड़िया की माँ बेहोश होके गिर जाती है। बाज उससे पूछता है, अरे ये क्या हुआ। पीलू चिड़िया कहती है, अंकल सुबह से मेरी माँ ने कुछ नहीं खाई, हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए ये बेहोश हो गई हैं। क्योंकि हमारे फूल नहीं बिके हैं, इसलिए मेरे पास माँ की दवाई के लिए पैसे नहीं हैं। वो बाज पीलू चिड़िया पे दया करता है और अपने पास से 1000 रुपए का नोट निकालकर पीलू चिड़िया को देता है। इस पर पीलू कहती है, नहीं अंकल, हम गरीब जरूर हैं लेकिन हम मेहनत करके खाते हैं, आप मुझसे ये फूल खरीद लीजिए, उसके बदले में आप मुझे पैसे दीजिएगा। बाज पीलू चिड़िया के सारे फूल खरीद लेता है और पीलू चिड़िया की ईमानदारी देखकर पीलू और उसकी माँ को अपने घर में जगह देता है। इस तरह से पीलू चिड़िया की ईमानदारी उसके और उसकी माँ के काम आती है। पीलू चिड़िया को बचपन से ही खाना बनाने का बहुत शौक था। उसके पिताजी लोहे के औजार बनाने का काम करते थे। उसकी माँ सुंदरी उन औजारों को जंगल में बेच कर आती थी। पीलू चिड़िया उन दोनों की गोद ली हुई बेटी थी और वे लोग एक पेड़ की डाल में साथ साथ रहते थे। अरे पीलू, तूने सुबह से कुछ बनाई है कि नहीं? भूख से पेट जोर जोर से दुख रहा है। हाँ माँ, मैंने ये देखिए आज एक नई डिश बनाई है। अरे ये चावल में क्या डाल दी है तूने? ये बिरयानी है माँ, मैंने आज ही सीखी हूँ, एक बार टेस्ट करके तो देखिए। अरे पीलू बिटिया, तू खाने के अलावा कुछ और काम में भी ध्यान दिया कर, जब देखो कुछ न कुछ खाने का बनाती ही रहती है। 1-2 साल बाद तेरी शादी भी तो करनी है, कुछ घर के काम भी तो सीख ले। ओहो, अरे तू तो शर्मा गई। अच्छा चल जा, बाहर जा और भट्टी गरम कर, लोहा पीटना है। पीलू बहुत गुणवान बच्ची है, हमें उस पर गर्व है। वो कुछ न कुछ नया पकवान हमेशा बनाने की कोशिश करती है, लेकिन हम लोग इतने रईस नहीं हैं। अगर रोज रोज इतनी महंगी खाने की चीजें बनेंगी तो पैसे कैसे बचेंगे? चिंता क्यों करते हो जी? बच्ची का भाग्य है, उसके भाग्य में जो होगा वो उसे भगवान जरूर देंगे। मेरे बस की बात होती तो उसे 10वीं कराकर घर में नहीं बैठाता और आगे पढ़ाता। वैसे हमारी पीलू जिस घर में भी जाएगी उस घर को बहुत खुश रखेगी, बस एक अच्छा सा लड़का मिल जाए उसके लिए। अरे हम गरीब लोग हैं, गरीब पेड़ में रहते हैं, गरीब घोंसले में रहते हैं, लड़का भी तो ऐसा ही देखना पड़ेगा ना। जब भी पीलू चिड़िया की माँ की तबीयत खराब हो जाती थी तो पीलू चिड़िया पेड़ की एक डंगाल पर औजारों को बेचने बैठ जाती थी। एक दिन उसे वहाँ भोलू मिला। भोलू उससे कहता है, अरे पीलू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं ये अब मेरे पापा द्वारा बनाए गए औजार यहाँ पर बेच रही हूँ। ये औजार क्यों बेच रही हो? ये हमारा पेशा है भोलू। तुम तो पढ़ने में इतनी अच्छी थी, फिर ये काम क्यों कर रही हो? मेरे पिताजी ने मुझे 10वीं पढ़ा दिए, वही हमारे लिए बड़ी बात है। वैसे भी लड़कियों की उतनी पढ़ाई कहाँ होती है, यही तो हमारी समस्या है, लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाते नहीं हैं। खैर ये बताओ तुम रहती कहाँ हो?
यहीं पास में ही हमारा घोंसला है। वैसे तुम्हें किस बात का शौक है? मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है। अरे तो तुम आलू के पराठे, पिज्जा, बिरयानी, जो भी तुम्हें खाना बनाना आता है वो बना कर बेचो। ये औजार क्यों बना के बेच रही हो? औजार के काम से तुम ज्यादा कमाने लगोगी। पीलू चिड़िया ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। कुछ दिन बाद जंगल में एक तूफान आता है। पीलू चिड़िया के पिताजी उस तूफान में फंस जाते हैं और उनकी जान बाल बाल बचती है। लेकिन इस तूफान की चपेट में आने के कारण उनका आधा शरीर काम करना बंद कर देता है। उनकी पत्नी सुंदरी सोचती है कि कैसे अब आगे घर चलेगा। सुंदरी कहती है, आप चिंता मत कीजिए जी, हम आपको अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। अरे लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? पीलू की शादी भी तो करनी है। पीलू इस बात को सुनकर बहुत दुखी हुई और वो अपने पिताजी के पास आकर बोली, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं और मेहनत करूँगी और मैं और माँ कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। पीलू की बात सुनकर उसके पिताजी कहते हैं, अरे बेटा तू इतनी छोटी है, तू क्या क्या करेगी? पीलू कहती है, पिताजी जब तक पिताजी आप ठीक नहीं हो जाते मैं घर के बाहर आलू के पराठे, पिज्जा बनाकर बेचा करूँगी। अरे पीलू ये काम करोगी तो लोग क्या कहेंगे? पीलू समझदारी से जवाब देती है, पिताजी जब मैं जंगल में औजार बेचती हूँ तब क्या कोई कुछ कहता है? हाँ में हाँ मिलाते हैं। अगले दिन पीलू भट्टी पर पिज्जा बनाती है और अपने माँ पिताजी को कहती है, माँ पिताजी ये पिज्जा एक बार खा के देखिए कैसा बना है। पीलू के माँ और पिताजी उस पिज्जा को खाते हैं। पीलू चिड़िया की तारीफ करते हैं, अरे वाह ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, हमने तो ऐसा कभी कुछ नहीं खाया था, अब मैं यही काम करूँगी। पीलू की माँ कहती है, लेकिन ये सब तेरे दिमाग में आया कहाँ से? माँ मुझे ये सलाह भोलू ने दी। ये भोलू कौन है? माँ भोलू मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था। इस तरह पीलू चिड़िया पिज्जा और आलू के पराठे बेचने लगी और जो भी पक्षी उसके यहाँ पिज्जा और आलू का पराठा खाता वो उसका फैन हो जाता। इस तरह से पीलू चिड़िया धीरे धीरे अपनी मेहनत से प्रसिद्ध होने लगी। दूर दूर से पक्षी पीलू चिड़िया के पास पिज्जा और पराठा खाने आने लगे और उसके पास काफी पैसा जमा हो गया। फिर एक दिन पीलू चिड़िया अपने पिताजी को लेकर बड़े डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर कहता है, इनका इलाज तो हो जाएगा लेकिन बहुत खर्चा आएगा, महंगी दवाइयाँ लगेंगी। कोई बात नहीं डॉक्टर जी, जितना भी पैसा लगे आप मेरे पिताजी को ठीक कर दीजिए। वाह पीलू तेरे खाने से तो हमारी किस्मत ही बदल गई, अब तू और अब बड़ी दुकान खोल। जैसे जैसे पीलू की आमदनी बढ़ने लगी पीलू और उसके परिवार का रहन सहन भी बदल गया। पीलू अब एक नए घोंसले में रहती थी। एक दिन भोलू उससे मिलने आता है। भोलू को पीलू का परिवार पसंद करता है और इस तरह से पीलू और भोलू की शादी हो जाती है। एक होशियार तोता है जो किसी भी जानवर की आवाज निकाल सकता है। पीलू हमेशा खुश रहने वाला बहादुर चिड़िया है जो लोगों की मदद करने से पीछे नहीं रहता। ये दोनों एक बार जंगल में सैर करने के लिए निकले। दोनों दोस्त अलग अलग पेड़ों से मीठे फल खाकर मजे कर रहे थे। चुप मजा आ गया। जंगल में उड़ते उड़ते वे लोग रास्ता भटक जाते हैं। ननकू पीलू से बोलता है, ये लगता है उस पेड़ के पीछे से कोई रास्ता होगा। वो दोनों उड़ के उस पेड़ के पीछे जाते हैं लेकिन और घने जंगल में पहुंच जाते हैं। पीलू बोलता है, अरे ये कहाँ ले आया तू? अरे तू डर मत, मैं हूँ ना। अरे यार तू है इसी बात का तो डर है, अब तो प्यास भी लगने लगी है। वो देख एक तालाब है, वहाँ पानी पी लेते हैं। मैं नहीं जा रहा वहाँ पानी पीने। अरे अभी तो तू बोल रहा था ना कि डर मत, अब तो खुद ही डर रहा है। चल। पीलू ननकू का हाथ पकड़कर उसको तालाब की तरफ लेके जाता है। वो लोग पानी पीते हैं और अपना मुंह धोते हैं। तभी ननकू को सामने झाड़ी में कुछ हलचल दिखती है। पीलू वो देख, वहाँ झाड़ी में वो झाड़ी हिल रही है, लगता है कोई बाज है। चल भागते हैं। वो दोनों बहुत जोर से वहाँ से भाग जाते हैं। ननकू, अरे ये तो बाज ही है, क्या मुसीबत है। और वो लोग जल्दी से एक घने पेड़ में छुप जाते हैं। बाज उसी पेड़ के पास पहुँच जाता है। पीलू ननकू से कहता है, ननकू इससे बचने का एक ही तरीका है। क्या? तू शेर की आवाज निकाल। पर ये डरेगा क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं डरेगा, शेर से सब डरते हैं, जल्दी कर। ठीक है। ननकू हिम्मत करके जोर से शेर की तरह दहाड़ता है और बाज डर जाता है। वो इधर उधर देखता है और वहाँ से तुरंत उड़ जाता है। हे भगवान शुक्र है। ननकू और पीलू जंगल में आगे बढ़ते हैं
और उन्हें जंगल के बीच में एक छोटा सा घर जैसा दिखता है। अरे यार, वो देख, ये छोटा घर जैसा है। यहाँ जंगल के बीच में घर कौन बनाएगा? कुछ गड़बड़ है, जल्दी निकल यहाँ से। तभी वहाँ बहुत से कौवों की आवाज आती है। दोनों दोस्त तुरंत ही घनी झाड़ी में छुप जाते हैं। कौवों का झुंड डाकुओं का झुंड है। सरदार कौवा अपने एक डाकू से कहता है, छलिया जा, जल्दी से गिनती करके आ। छलिया कौवा एक पेड़ के पास जाता है और उसकी जड़ के पास हाथ से मिट्टी हटाता है और वहाँ से एक कार्ड निकालता है। वो कार्ड उस छोटे से घर में बने एक खांचे में डालता है और उस घर का दरवाजा खुल जाता है। छलिया अंदर जाता है। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखते हैं। छलिया बाहर आता है और अपने सरदार से कहता है, सरदार 5 है अंदर। ठीक है, चलो अब जल्दी। छलिया वापस से कार्ड को मिट्टी से ढक देता है। डाकू कौवों का झुंड वहाँ से चला जाता है। पीलू ननकू को कहता है, लगता है अंदर खजाना है, अंदर जाके देखते हैं। ना बाबा, मैं नहीं जा रहा। डाकू वापस आ गए तो ठीक है, तू यही रुक, मैं अंदर जाता हूँ। तू यही बाहर रुक कर डाकुओं पर नजर रखना। ठीक है। पीलू कार्ड खांचे में डालता है और दरवाजा खुल जाता है और वो अंदर चला जाता है। ननकू कार्ड को निकालकर फिर से मिट्टी से ढक देता है और जल्दी से छुप जाता है। घर के अंदर पीलू को कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक सीढ़ी जमीन से नीचे जाते दिखाई देती है। ये सीढ़ी, पीलू सीढ़ी से नीचे पहुंचता है और देखता है कि वहाँ बहुत सारी चिड़ियाएं सुरंग खोद रही हैं। वो सब बहुत दुखी हैं और डरी हुई हैं। उनमें से एक मजदूर चिड़िया उसे देख लेता है। ओह डाकू, आप फिर से आ गए। मैं डाकू नहीं हूँ, पर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग यहाँ डाकुओं के लिए सुरंग खोद रहे हैं जो सीधे राजा के खजाने की तरफ जाएगी। ओह, मैं आप सबको यहाँ से निकालूंगा। डाकू बहुत खतरनाक है, वो हम सबको मार देंगे। तभी बाहर डाकू वापस आ जाते हैं। ये देखकर ननकू घबरा जाता है। अरे नहीं, अब तो पीलू पकड़ा जाएगा और डाकू उसे मार देंगे। क्या करूं, क्या करूं? छलिया जाके दरवाजा खोल, अब मैं अंदर जाऊंगा। छलिया कार्ड निकालने के लिए आगे बढ़ता है। आइडिया। ननकू जोर जोर से शेर की तरह दहाड़ता है। शेर की दहाड़ सुनकर डाकू डर जाते हैं। छलिया सरदार से कहता है, सरदार शेर आ रहा है। अरे ये शेर कहाँ से आ गया? चलो रात में आते हैं। ननकू की दहाड़ से वो सब भाग जाते हैं। ननकू तुरंत मिट्टी में से कार्ड निकालकर दरवाजा खोलता है और उसको पीलू के साथ मजदूर चिड़ियाएं दिखाई देती है। दोनों दोस्त गले मिलते हैं। रात होती है और डाकू कौवों का झुंड वहाँ फिर से आता है। इस बार जैसे ही छलिया दरवाजा खोलता है, अंदर से पुलिस वाले निकलते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। बाकी डाकुओं को झाड़ियों में छुपे पुलिस पकड़ लेते हैं। अगली सुबह, तुम लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है, खजाना चोरी होने से बचाया और 5 लोगों की जान भी बचाई। ये लो तुम दोनों का इनाम। पुलिस उन्हें इनाम देती है और ननकू और पीलू एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं।